हेलो नमस्ते, मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा चैनल बेस्ड है रेकी, क्रिस्टल तथा एंजल नंबर्स के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने 7 बॉडी सिस्टम 7 शरीर के बारे में बताया। आज का मेरा विषय है शरीर के मुख्य 7 चक्रास। विज्ञान शायद हमारे चक्र सिस्टम में इतना विश्वास नहीं करता है क्योंकि संशोधन और खोज के दौरान हमारे शरीर में ये 7 चक्र उनको मिल ही नहीं पाए। लेकिन हमारे चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर मतलब कि एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, नहीं कि हमारे स्थूल शरीर में। हमारा एस्ट्रल बॉडी भविष्य तथा भूतकाल और ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कर सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं या फिर हमें कोई याद करता है तो हमारा सूक्ष्म शरीर एक दूसरे के संपर्क में आता है या मिलता है। और इसीलिए कहते हैं कि हमें अच्छे पॉजिटिव लोगों को तथा अच्छी यादों को ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रति जो नेगेटिव होते हैं उनका सूक्ष्म शरीर हमारे संपर्क में आने से हमारी ऊर्जा कम होती है, हमारे ऑरा तथा चक्रों पे असर होता है उस घटना या व्यक्ति का, जिसके कारण हम बीमार या कमज़ोर महसूस करते हैं, हमें सिर दर्द होता है या हृदय में पीड़ा होती है। ऐसे ही अच्छी यादें तथा अच्छे लोगों और अच्छी घटनाएं हमें अच्छा महसूस करवाती है, हमें खुश करती है। हम ख्वाबों, विचारों तथा ख्यालों के जरिए किसी भी व्यक्ति के पास या फिर किसी भी जगह पहुंचते हैं, लेकिन किसी के जगाने पर हम तुरंत वापस आ जाते हैं। वो होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो क्षण में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आवागमन कर सकता है इतनी तेज गति से। सूक्ष्म शरीर को भूत, वर्तमान या भविष्य किसी का दायरा या बंधन नहीं होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे 7 चक्रस होते हैं और चक्रस हमारे स्थूल शरीर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हमारे मस्तिष्क के 2 इंच ऊपर सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र तथा करोड़रज्जु के अंत में है हमारा रूट चक्र या मूलाधार चक्र। हमारे बाकी के 5 चक्रस हमारे शरीर के आगे तथा पीछे होते हैं, जिसमें 2 आईब्रोज के बीच में है हमारा थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र। हमारे गले में विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, हृदय में अनाहत चक्र या फिर हार्ट चक्र कहते हैं। हमारे नाभि के 2-3 इंच ऊपर मणिपुर चक्र, सोलार चक्र तथा नाभि के नीचे 2 या 3 इंच नीचे सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र है। हमारे इन 7 चक्रों का बैलेंस में, संतुलन में होना हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 7 चक्र में से किसी में भी असंतुलन होता है तो उससे जुड़े हमारे शरीर के अंगों में गड़बड़ या खामी आती है, जिसके कारण उसके संबंधित बीमारियां हमें होती है। जैसे कि मूलाधार चक्र के असंतुलन से किडनी, करोड़रज्जु की बीमारियां होती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में असंतुलन होने से हमारे जननांगों के संबंधित बीमारियां होती है। वैसे ही मणिपुर चक्र में असंतुलन होने से हमारे पेट या पित्ताशय की बीमारियां होती है। हृदय चक्र में असंतुलन होने से हृदय के संबंधित तथा फेफसा के संबंधित बीमारियां आती हैं। विशुद्ध चक्र में असंतुलन से गले संबंधित बीमारियां होती हैं तथा आज्ञा चक्र में असंतुलन होने से हमारे दिमाग का निचला हिस्सा, हमारी बाई आँख, कान, नाक तथा गाल के संबंधित बीमारियां होती है। और सहस्त्रार चक्र में असंतुलन होने से दिमाग का ऊपरी हिस्सा तथा दाई आँख, कान, गाल वगैरह संबंधित बीमारियां होती हैं। हमारे चक्रास आकाश, सूर्य, चंद्र, तारों तथा ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं और इसी ऊर्जा के द्वारा ही हम सब बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारे शरीर को संतुलन में रख सकते हैं और हमारी किसी भी तकलीफ को दूर कर सकते हैं। हमारे 7 चक्रों के अलग अलग कलर हैं तथा 7 चक्रों के अलग अलग बीज मंत्र है। जैसे कि मूलाधार का लाल कलर, उसका बीज मंत्र है लम। स्वाधिष्ठान चक्र का केसरी कलर, जिसका बीज मंत्र है वम। मणिपुर चक्र का है पीला कलर, जिसका बीज मंत्र है रम। हृदय चक्र का हरा कलर, जिसका बीज मंत्र है यम। और विशुद्ध चक्र का आसमानी कलर है, जिसका बीज मंत्र है हम। आज्ञा चक्र का नीला कलर है, जिसका बीज मंत्र है ओम या फिर छोटा ओम। और सहस्त्रार चक्र का जामनी कलर है, जिसका सफ़ेद कलर भी कहते हैं और उसका बड़ा ओम या फिर अंग
बीज मंत्र भी कहते हैं। ये सारे चक्रास हम रेकी, योग, ध्यान तथा आसनों के ज़रिए बहुत ही आसानी से संतुलन में रख सकते हैं। आप इसमें से कोई भी क्रिया कर लो, पर ज़रूरी है हमारे सातों चक्रों को बैलेंस में रखना और उसके ज़रिए हमें हमारे शरीर को स्वस्थ तथा अच्छी जीवन शैली देना। दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी सातों चक्रों के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।